ठीक है। ग्नैथोस्टोमेटा एडवांस्ड craniates, jawed vertebrates have jaw, paired appendices, exoskeleton, paired nares and distinct pancreas and spleen. Now एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते बेटा, फोकस होना। ये इमेज विजिबल है तुम लोग को? विजिबल अब होगा। ठीक है, अब हमें किस चीज पे फोकस करना है बेटा? सबसे मेन फोकस आपका किस किस स्ट्रक्चर पे जा रहा है यहाँ पे, जस्ट बताओ। अभी जो हम ग्नैथोस्टोमेटा में आए हैं तो हमें सबसे मेन कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पे फोकस करना है? व्हाट शुड बी मेन स्ट्रक्चर? बताओ बेटा, आलम बेटा बताओ, मनाली, आलम, पृथ्वी, इकरा, ईशा, जो भी सब क्लास में हो सब बताओ। जिया, इकरा, ईशा कोई है ही नहीं क्लास में। श्वेत बेटा, व्हाट शुड बी मेन फीचर? मुसैब, आयुष, अरे बेटा जॉ ना, क्या दिक्कत है? दिस इज द मेन फीचर, मार्क कर रही हूँ मैं, देखो। सबसे पहला अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाला कैरेक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ जॉ। जॉ के प्रेजेंस पे तो बनाया ना इसको ग्नैथोस्टोमेटा, माउथ ओपनिंग, ओपनिंग पे जॉ प्रेजेंट है, दैट इज ग्नैथोस्टोमेटा मेंबर्स। इज इट क्लियर? क्लियर है? नाउ हम कॉमन फीचर पहले क्या देख चुके हैं? डॉर्सल फिन प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको लैटरल फिन्स भी दिख रहे हैं। अब ये फिशेस की बात कर रहे हैं, ग्नैथोस्टोमेटा के कॉमन कैरेक्टर्स पे आते हैं हम वापस। ठीक है, फिर ये कॉर्डल फिन दिख रहा है, चलो अभी उस पर भी नहीं जाते। और हम क्या बात कर सकते हैं? गिल स्लिट, गिल ओपनिंग। अब गिल की कवरिंग अगर प्रेजेंट होती है बेटा उसको ओपर्कुलम बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ पे अगर तुम्हें बताएं बेटा, एक इंट्रोडक्टरी, जैसे शायद कल भी बता दिया ना कि पोजीशन ऑफ माउथ, माउथ का पोजीशन कैसा है? अच्छा, म्यूट हो गई थी मैं। सुनो, माउथ की पोजीशन कल मैंने शायद बताई थी कि वेंट्रली और टर्मिनल। अगर माउथ प्रेजेंट होगा तो वेंट्रली, हमेशा जब वेंट्रल साइड पे, लोअर साइड पे माउथ प्रेजेंट होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि वो हार्मफुल फिशेज हैं। शार्क होगी, स्ट्रिंग बेस्ड, इलेक्ट्रिक रेल, ये सारी फिशेज जो होंगी इनका माउथ हमेशा वेंट्रल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और टर्मिनल एकदम एक्सिस पे जो माउथ होगा तो वो जो आप एडिबल फिशेज यूज करते हो वो होंगी। ठीक, तो प्रेजेंस ऑफ माउथ, प्रेजेंस ऑफ माउथ पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ जॉ, ये इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर रहेगा। अब आप यहाँ पे देखो, फिर से जो रेड मार्क किया हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या है? जॉ है। और उसका पोजीशन देखो तो वो वेंट्रल पोजीशन पे। टर्मिनल होता तो यहाँ होता, माउथ होता, टर्मिनल होता तो ऐसे फ्रंट में सामने होता। ठीक है, वेंट्रली प्रेजेंट है तो इट इज रिलेटेड टू सम हायर फिशेज, शार्क वगैरह से रिलेटेड ये इमेज हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा कुछ कॉमन फीचर फटाफट, एंड देन डिटेल में पहला सब फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज पाइसेस। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय फुल्ली डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम। अभी सेमी डेवलप्ड था, कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम देखा हम लोगों ने एक नाथा में। नाउ वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा बेटा? फुल्ली डेवलप्ड। क्लियर? 10 to 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, और हम सबसे टॉप पे हैं विद द 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, सबसे इंटेलिजेंट इस धरती पे। 10 to 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, डबल ऑल्फैक्टरी सैक, 2 नेयर्स आ गया था। जब 2 नॉस्ट्रिल हैं तो ऑल्फैक्टरी सैक मतलब चैम्बर कितने होंगे बेटा? 2।
अब इसको आप कंपैरेटिव भी ध्यान रखो, एक नेथा में कितना था, वन सिंगल नॉस्ट्रिल, सिंगल ऑल्फैक्टरी सैक या वन ऑल्फैक्टरी सैक, तो मैच द कॉलम में आ सकता है। तो आप एकदम इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखोगे जो कंपैरेटिव है। इंटरनल ईयर हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, अभी कितने थे बेटा, 1 और 2, ठीक, यहाँ पे कितने हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। पेयर्ड गोनेड्स विद गोनोडक्ट, आ गई गोनोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, पेयर्ड गोनेड्स इंट्रोड्यूस हो गए वर्टिब्रेटा में, गोनोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गए, मतलब all gnathostomatous vertebrates have pair gonads and gonoduct, ठीक। इससे पहले जो हम कॉर्डेटा में देख रहे थे वहां पे गोनोडक्ट नहीं था। क्लियर है बेटा? तो इसमें है ही नहीं ऐसा डाउट वाली बात, जब जो चीज इवॉल्व हो रही है वो ऐड हो रही है। हैव टू सुपर क्लासेस, फर्स्ट इज पाइसेस एंड सेकेंड वन इज टेट्रापोडा, ऑलरेडी 3-4 बार बता चुके हैं हम, जहाँ पे लैटरल अपेंडिजेस निकले होंगे और वो फिन्स के फॉर्म में डेवलप हुए होंगे, दैट इंक्लूडेड इनटू पाइसेस, जिसमें फिशेस आ जाएंगी आपकी। और जब वो लिम्ब के फॉर्म में डेवलप होते हैं और आगे जाके लिम्ब का एक्सोस्केलेटन हो सकता है, फेदर बने हो सकता है, कुछ स्केली स्ट्रक्चर बने हो सकता है, पैर बने हो सकता है, हाथ बने, वो डिपेंड करेगा कि वो क्या स्ट्रक्चर है। तो उस केस में हम उसको टेट्रापोडा कहेंगे, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, वो इन बोथ केसेस पाइसेस एंड टेट्रापोडा। In case of Pisces, they develop to form the fins, and in case of Tetrapoda, they develop and form the limbs. Clear है बेटा? सुपर क्लास स्पाइसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें अब हमारी जिंदगी में एनिमल किंगडम में ऐड हुई है जाके ट्रू फिशेस। पहली बात तो ये गांठ बांध लेना। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएंगे सिर्फ और सिर्फ हम शपथ लेके उन एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे कि दे आर ट्रू फिशेस। इसके अलावा हमने कहीं पे किसी भी फिश का जो नाम आया था, स्टार फिश, जेली फिश, डेविल फिश, वो सभी क्या थी, फॉल्स फिशेस, ठीक है। इंक्लूडिंग अभी जो हम लैम्प्रे, हैगफिश ये सब पढ़ रहे थे, वो सब भी क्या है बेटा, फॉल्स फिश हैं। क्लियर? कैटल फिश, ऑरेलिया की बात करें, या हम स्टार फिश, मतलब एस्टीरिया, स्टार फिश, डेविल फिश, कुछ भी जो भी आया था, सिल्वर फिश जैसे इंसेक्टा में आती है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ फिशेज ऑन फॉल्स फिशेज मॉड्यूल में दिया हुआ है, आई थिंक वहाँ से एक बार तुम लोग मैच कर लेना। लेकिन अब जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो एक्चुअली फिश होंगी। तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज एक्थियोलॉजी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी इकोनॉमी में या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे एक पूरा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है फिश इंडस्ट्री का, फिशिकल्चर इंडस्ट्री का। क्लियर? तो इसकी प्रॉपर स्टडी होती है, ब्रीड की स्टडी की जाती है, उससे कितना प्रोडक्ट आ रहा है, किस तरह कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, आप एज ए फूड रिसोर्स यूज़ कर रहे हो। कुछ ऑयल्स, लिवर ऑयल्स भी फॉर्म लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इनसे, उनकी भी बढ़िया ओमेगा रिच ओमेगा की भी कैप्सूल बनती है फिशेस से। तो हमें एक तरीके का हम कई सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं इससे। तो प्रॉपर इनकी जो स्टडी की ब्रांच है दैट इज इक्थियोलॉजी। लार्जेस्ट सुपर क्लास ऑफ वर्टिब्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द लार्जेस्ट सुपर क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब लार्जेस्ट किस रिस्पेक्ट में, तो हमेशा लार्जेस्ट मेनली जो होता है दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होंगी वो क्लास या वो सुपर क्लास क्या होगा बेटा, वो फाइलम क्या होगा, लार्ज होगा। क्लियर? फर्स्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट्स मतलब हैविंग जॉ, जो सबसे फास्ट, जो सबसे लास्ट हम देख रहे हैं पैरामीटर जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन अभी तक जो लास्ट देख रहे हैं वो क्या है, जॉ के फॉर्मेशन का। तो फर्स्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट्स, अगर हम कहें कि फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट्स तो उसमें कौन सा आ जाएगा, पहला ग्नैथोस्टोमेटा में पाइसेस। ओरिजिनेटेड इन ऑर्डोवेशियन पीरियड ऑफ पैलेजोइक एरा। अब अगेन ये आप नोट डाउन कर लो बेटा, अभी इवोल्यूशन में हम लोग सारे एरा पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन है तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये किस एरा में हुआ था। मतलब जब पहली बार पैसेज थी धरती पे तो एम्फीबियस तो थे ही नहीं,
रेप्टाइल्स तो थे ही नहीं, मतलब लैंड एनिमल तब कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसलिए वो जोन, इवोल्यूशनरी एरा, वो पीरियड ऑफ एरा, वो ग्रुप, वो एरा, वो सारे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इवोल्यूशन का पॉइंट है, जस्ट नोटेड डाउन। डेवोनियन पीरियड इनका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और उसके बाद डेवोनियन पीरियड के ही एंड तक तुम्हारा जो ये एक नेथा वाली थी, लैम्प्रे फिश वगैरह, ओ सॉरी, जो एक नेथा की ऑस्ट्रेकोडर्मी थी वो एक्सटिंक्ट हो गए थे उसके ग्रुप के, ठीक है। ओरिजिनेटेड इन ऑर्डोवेशियन पीरियड ऑफ वेलेजोइक एरा। अब नाउ एक चीज यहाँ पे देखो, जब हम ऑस्ट्रेकोडर्मी की बात कर रहे थे, ठीक है, उसको प्रिमिटिव स्कल वर्टिब्रल प्रिमिटिव क्रैनिएटा में हमने रखा था, और वो फर्स्ट फिश है, लेकिन पहला फिशी कैरेक्टर अगर हम देखें किसमें इवॉल्व हुआ था, तो वो ऑस्ट्रेकोडर्मी ही थे, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर बेटा, मैंने बताया था स्कल के अंदर फ्यूज टूथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो दे वर फर्स्ट इवॉल्व फिशेज लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू फिश नहीं थे, बट ऑस्ट्रेकोडर्म को माना जाता है एक लिंकिंग की तरह सेफेलोकॉर्डेटा एंड फिशरी स्ट्रक्चर में। ये ऑस्ट्रेकोडर्मी का ही इमेज है, ठीक है। एक बोनी स्कल, जो बोनी हेड दिख रहा है, ये आपको फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हुआ था, ठीक है। अब इसका पोजीशन ऑफ माउथ देख के बताओ मुझे, ये कैसी फिश होगी। कॉन्ट्रेक्थिस है, ऑस्टियोक्थिस है, मतलब कार्टिलेजनस फिश है, या बोनी फिश है, या चलो और लेमैन की तरह हम पूछते हैं, ये अटैकिंग फिश है या नॉर्मल एडिबल फिश है। एडिबल तो खैर इंसान किसी को भी खा ले। बोनी, वेरी गुड, ठीक है। पोजीशन ऑफ, जो आप, ये रोहू मछली है एक्चुअली, आप जो भी नॉनवेज खाते हो आई थिंक पहचान गए होंगे। रोहू मछली कॉमनली जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, रोहू मांगूर, उन्हीं में से एक है ये। तो आपको इसके पोजीशन को देख के, माउथ के पोजीशन से यू कैन आइडेंटिफाई इट इज़ अ बोनी फिश। अब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं जो आप एक कॉमन फीचर पढ़ रहे हो। कॉर्डल फिन देखो, तो पोस्ट एनल टल वाला फीचर आ रहा है। देन लेटरल लाइन जो अभी आया था एक, उसका इमेज नहीं वहाँ पे था, तो यहाँ पे आप देख लो एक सेंसरी, जो वाटर और साइक्लोस्टोमेटा में मैंने अभी खत्म किया जो, ठीक है। लेटरल लाइन टर्म आया था सेंसरी ऑर्गन में। ये जो आपको मिड लैटरल लाइन दिख रहा है, इसके थ्रू ये क्या कर सकता है, सेंसेस वाटर करंट। एकदम अटेंटिव बेटा, जब मैं कोई फिगर पढ़ाया करूँगा तो वो बहुत ध्यान से देखा करो, कई क्वेश्चन यहाँ पे इंफॉर्मेटिव रहते हैं। सेंसेस वाटर करंट, सराउंडिंग वाटर करंट को सेंस कर सकते हैं, क्लियर। फिर हम, अब यहाँ पे क्या है, फिन डेवलप्ड हो गए, पाइसेस में आ गए, ठीक है। हम सुपर क्लास पाइसेस में हैं, तो टू लैटरल पेयर ऑफ एक्सटर्नल अपेंडिजेस होंगे, और वो किस में डेवलप्ड होंगे बेटा, फिन में डेवलप्ड होंगे, ठीक। अब ये क्या है, डॉर्सल, मतलब अप वाला, अपर साइड वाला फिन है, ठीक है। ये स्पाइनी डॉर्सल, अब वो इसका फीचर हो गया कि इसकी फिन जो होती है वो स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, उसको नहीं देखना है, बस हमें ये देखना है ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। फिर एनल फिन दिख रहा है। फिर यहाँ पे आप देखो तो ये पेल्विक फिन दिख रहा है आगे की साइड में, इसी तरीके से कहीं लेबल होगा पेक्टोरल फिन, चलो इसमें नहीं दिख भी नहीं रहा है और लेबल में नहीं किया, या एनल फिन को भी कभी कभी पेक्टोरल फिन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका एक अपोजिट उस साइड में होगा, तो वो क्या है, पेक्टोरल, सॉरी नहीं यार, ये पेक्टोरल होना चाहिए, ये पेल्विक होना चाहिए। चलो इस इमेज में अभी रहने देते हैं, फिन का देखेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। टू पेयर्स। फिर हम एक और मार्केबली इसमें देख सकते हो, स्विम ब्लैडर, जो एयर ब्लैडर की बात की थी वो प्रेजेंट है, तो मैंने बताया बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, वो बायोन्सी को शो कर सकते हैं, वो इजी गोइंग रह सकते हैं, मतलब रेस्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूस स्विमिंग की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ओपनिंग देखो आप, एनस दिख रहा है, इट मीन्स कि क्लोइका फॉर्म नहीं होगा, ठीक। या अगर किसी में क्लोइका होगा तो कैसे होगा बेटा, ये आपको इंटेस्टाइन की ओपनिंग जा रही है, अटेंटिव होके देखना बेटा। फिर आपको ये एक्सक्रीटरी की ओपनिंग यहीं पे ओपन होगी, और जेनाइटल ओपनिंग होगी, तो फिर एक कैविटी होगी, और उसके बाद वो अपर्चर बाहर की तरफ ओपन होगा, क्लियर। बाकी कॉमन फीचर्स है, आई दिख रहा है आपको प्रेजेंट है, गिल्स आपको दिख रहा है, अब गिल्स के ऊपर कवर होगा तो अपर कूलम प्रेजेंट होगा, नहीं है तो ओपन गिल्स है, क्लियर। हार्ट डेवलप दिख रहा है, टू चैम्बर्ड हार्ट रहेगा। फिर हमें एलिमेंट्री कैनाल को देख रहे हैं, डेवलप मिल रहा है, अब हमें सब चीज़ डेवलप मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का रहेगा,
ये सारे फीचर्स रहेंगे। अब वन बाय वन हम एक बार फीचर्स को देखते हैं। कॉमन चीजें बस याद रखो, फिन जो कि आगे जॉ होने के बाद उनको फिर से सुपर क्लास में हम किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं, लैटरल अपेंडिसेस के बेसिस पे। टू पेयर ऑफ लैटरल अपेंडिसेस डेवलप इनटू एदर फिन और लिम्ब। तो यहाँ पे हम पाइसेस में क्या देख रहे हैं, इक्थियोलॉजी जब हम इस ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं तो ये डेवलप हुए हैं फिन में। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लोगे। लोकोमोशन बाय पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन अलोंग विद मीडियल डॉर्सल लाइन एंड कॉर्डल फिन। फिन आपको डॉर्सल लाइन पोजीशन पे भी दिखे, कॉर्डल लाइन, वो सब मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करके वो लोकोमोशन या स्विमिंग में हेल्प करेंगे। स्किन यूजुअली प्रोवाइडेड विद स्केल्स। अब आपको एक ये चीज एक्स्ट्रा बाउंसर टाइप का है, ये ध्यान में रखना। स्केल्स प्रेजेंट होंगे तो उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्केल। तो देयर इज मेन टाइप प्लैक्वाइड, साइक्लॉइड एंड टेनॉइड स्केल। इनके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत कुछ नहीं याद रखना है, बस इस फिगर में ही इतनी चीज याद रख लो कि जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड और अटैकिंग फिशेस होती हैं उनकी स्केल प्लैक्वाइड होती है एंड रेस्ट ऑफ द थ्री, गैनॉइड अगर मेंशन किया है तो ओके है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टू जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होती है, टेनॉइड एंड साइक्लॉइड, दैट आर द फीचर ऑफ बोनी फिशेस, ठीक है। और प्लैक्वाइड स्केल शार्क मछली या अटैकिंग फिशेस में स्केल प्रेजेंट होगी और इसका आपको एक आर्म जैसा वो दिख रहा है, हथियार जैसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जो इसके अटैकिंग हैबिटेट को और इन्हेंस करता है। स्केल है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होगा, हार्ड स्ट्रक्चर होगा, वो प्रेजेंट है। तो आप छोटा सा एक नोट्स प्लैक्वाइड, साइक्लॉइड, टेनॉइड एंड ऐड कर सकते हो उसमें गैनॉइड भी। गैनॉइड, टेनॉइड, साइक्लॉइड आर प्रेजेंट इन बोनी फिशेस एंड cartilaginous fish having placoid scales, ठीक है। आप ये इमेज भी देखो ध्यान से तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। टेनॉइड, ठीक है, साइक्लॉइड मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, गैनॉइड एक जैसे आप बर्फी शेप का स्ट्रक्चर समझ लो, डायमंड शेप का स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर रहता है। एंड आर्म्ड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्लैक्वाइड में होता है जो कि शार्क में प्रेजेंट होगा, जैसे सैल्मन फिश में दिखाया हुआ है साइक्लॉइड। तो उतना ये फिशेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लैक्वाइड से क्वेश्चन आया है एंड टेनॉइड साइक्लॉइड से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप ध्यान में रखोगे कि प्लैक्वाइड प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिश एंड टेनॉइड एंड साइक्लॉइड प्रेजेंट इन बोनी फिशेस। समझ में आना ना, जैसे स्पिक्यूज हमने पढ़ा था उसी तरीके से ये क्या स्ट्रक्चर है, स्केल का स्ट्रक्चर है। तो बहुत डिटेल में हमें नहीं जानना है, बट इतना एक है कि एक्सटर्नल हम फीचर देके, मॉर्फोलॉजिकल फीचर देके हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कैसी फिश होगी। क्लियर बच्चा? तो साइज में छोटी हो सकती है लेकिन अगर उसके ऊपर प्लैक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट है दैट मीन्स दे आर अटैकिंग फिश। क्लियर? cartilaginous, yeah, you can say it cartilaginous, also you can say it chondrichthyes. Is it clear? स्केल तो समझ में आ रहा है। एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होगा बेटा? पृथ्वी, फटाफट बताओ एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा? ऑप्शन है काइटिन, लिग्निन, क्रिएटिन, क्यूटिन, क्यूटिकल, बताओ। सी, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने किस सीक्वेंस में बोला, नाम बताओ। काइटिन, काइटिन, काइटिन है ना, बस सही हो जाओगे। मनाली यार, यू रुक जाओ, तुम सब पिटोगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्टिब्रेटा, एक्सोस्केलेटन, फेदर, नेल्स, हेयर किस चीज के बने होते हैं? हाँ स्केल है, लेकिन स्केल किस चीज का बना होगा आलम? जस्ट टेक अ ब्रीथ एंड देन रिप्लाई। ऑप्शन है
chitin, cuticle, keratin and cellulose. केराटिन, वेरी गुड, केराटिन करेक्ट है। केराटिन में के होता है पृथ्वी। ठीक है बेटा, थोड़ी ये सब चीजें ध्यान में रखो, अभी तो पढ़ाया एक दिन, पंख वंख सब दिखाया था, नेल्स वगैरह बताया। एंडोस्केलेटन में बी कार्टिलेजनस और बोनी। अभी ये कॉमन फीचर है बेटा पाइसेस का। देन अगेन वी डिवाइड इनटू टू क्लासेस, कॉन्ट्रेक्टिस एंड ऑस्ट्रिक्टिस। तो हम देखेंगे कि किसमें कार्टिलेजनस है, किसमें बोन है। तो कॉमन फीचर, हम जनरल फीचर देख रहे हैं पाइसेस के। एंडोस्केलेटन में बी कार्टिलेजनस और बोनी। मसल्स अरेंज्ड इन मायोटोम, छोटे छोटे पैचेस, ग्रुप बनेंगे, मस्कुलर मूवमेंट का एरिया डिसाइड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मायोटोम्स। एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट कॉमन चला आ रहा है, विद डेफिनेट स्टमक एंड पैंक्रियाज। स्प्लीन पैंक्रियाटिक ऑर्गन यहाँ पे डेवलप दिखेंगे हमें, तो फॉर्मेशन होगा। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका और एनस। अगेन बैकग्राउंड की चीजें हैं कि क्लोएका होगा तो वहाँ पे फ्यूजन होगा, एक कैविटी बन रही होगी, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम की ओपनिंग होगी क्लोएकल चैम्बर में, एंड उसके बाद एक्सटर्नल ओपनिंग वाया द क्लोएकल अपर्चर होगी, अदरवाइज एनस के थ्रू ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का टर्मिनल तो हमेशा एनस होगा। क्लियर है बेटा? अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको इस इमेज में मैं मार्क कर रही हूँ, तो दिस इज क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, कोई डाउट? कई बार ये चीजें सुन चुके हो। माउथ की पोजीशन से बताओ कौन सी फिश है ये, कार्टिलेजनस, बोनी? एक चीज तो एटलीस्ट तैयारी कर लो आज। अटैकिंग है, बोनी नहीं है, कार्टिलेजनस है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे मुंह है इसका। अब देखो देखो यहाँ पे करेक्टली लेवलिंग दिया हुआ है, पेल्विक फिन। ठीक है, जैसे हम लोग की पेल्विक गर्डल कहाँ है, पेल्विक सुना है, बोन में पेल्विक, जो कमर की ये पूरा ढांचा है, दैट इज पेल्विक। ठीक है, पेल्विस या पेल्विक, पेल्विक फिन मतलब लोअर साइड टेल की तरफ होगा, एंड पेक्टोरल फिन अपर साइड की तरफ होगा, फिर डॉर्सल, ठीक, फिर ये कॉर्डल फिन। तो फिन की बात अब नहीं करते हैं, बहुत बार हो चुका है। माउथ की पोजीशन एंड ओपनिंग पे आते हैं। देखो बेटा, जिसको मार्क करें उसी को देखना ध्यान से, जब हम जिसकी बात करें इमेज में, दिस इज माउथ, एंड देन माउथ के साथ आगे आगे चल के कहाँ जा रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, फेरिंग्स में ओपनिंग दिख रहा है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स दिख रहे हैं। अभी देखो ये हमें एलिमेंट्री कैनाल को मार्क किए, और इस पे हमें क्या दिख रहा है, स्पायरिकल ओपनिंग, ब्रैंकियल ओपनिंग, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, गिल्स से रिलेटेड ही रहेगा वो, उसको यहाँ पे टर्म पे नहीं जाना है। ठीक है, फिर अब इस स्ट्रक्चर को क्या है, ये किडनी, किडनी को ड्रॉ करती हूँ मैं, जरा मार्क करती हूँ, किडनी, इसकी ओपनिंग हो रही है यहाँ पे। क्लियर? दोनों की ओपनिंग एक चैम्बर में हुई, तो ये क्या हो गया बेटा, क्लोइकल चैम्बर, और ये ओपनिंग क्लोइका लिख दे या क्लोइकल अपर्चर लिखे, क्या लेवल में दिया हुआ है उस पर डिपेंड है। बायोलॉजी इस सब मामले में ना बहुत कंफ्यूजिंग करती है। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। फिन देख लिया हमने, हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसलिए मसल्स भी लेबल कर दिया है। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो मुझे अभी यहाँ पे बताना है, स्टमक वगैरह, एंटीरियर इंटेस्टाइन, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो रहा है, वर्टिब्रल डेवलप हो गया, इट मीन्स कि उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होगा। ठीक है, बाहर वर्टिब्रल कॉलम होगा। नाउ रेस्पिरेशन बाय गिल्स, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो गया है ये, एक नेथा से आपका स्टार्ट हो गया। एक नेथा के पहले जहाँ पे भी गिल्स थे, वहाँ पे वो गिल्स या तो उनकी ओपनिंग बाहर की तरफ नहीं थी, ट्यूनिकेटा में भी ओपनिंग बाहर की तरफ नहीं थी, और वो कुछ ना कुछ फीडिंग में भी रोल प्ले कर रहे थे। नाउ दे आर प्योर गिल्स, इनका एक और एकमात्र एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे थे। अब यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स,
गिल्स मे बी नेकेड और कवर्ड विद एन operculum। देखो बेटा operculum कई जगह आएगा बेटा, बार बार अलग अलग मीनिंग है इसकी। यहाँ पे क्या है, ये कवरिंग है, ठीक है। जस्ट आप ऐसे समझो कि ये गिल स्लिट्स गिल्स हैं और गिल के ऊपर अगर मैं एक कहूँ कि कवर प्रेजेंट है, ठीक है। एक मैंने कहा ये कवर स्ट्रक्चर है, इसके नीचे गिल्स हैं, तो गिल्स प्रेजेंट, ये कवर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपरकुलम। एंड उस केस में वो क्या हो गया, कवर्ड। अगर अपरकुलम अब्सेंट है तो उस केस में ये क्या हो गया, नेकेड। सिर्फ ऐसे आपको गिल्स दिखेंगे। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड है मतलब फिर से वेनस ब्लड होगा बेटा, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होंगे। वेनस हार्ट पंपिंग इम्प्योर ब्लड ओनली, वेनस हार्ट से पंपिंग इम्प्योर मतलब वही मिक्स ब्लड रहेगा। अब फीचर्स को ध्यान में देखो, गिल्स स्केल फीन, ठीक है। माउथ टर्मिनल है, बोनी फिश है ये। चलो यही पे एंड करें क्या? नेक्स्ट जनरल फीचर्स हम लोग फिर देखेंगे आगे, ठीक है। हार्ट का देख लो, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया तो उसको देख लो एक बार। टू चैम्बर दिख रहा है तो बेसिकली अब मैं मार्क कर रही हूँ बेटा, फिर से उस पर फोकस रहना। दिस इज एट्रियम। जब हार्ट में ब्लड आता है तो वो एट्रियम में आता है। उसके पहले जो कैविटी होती है जहाँ पे मेजर वेसल्स आके ओपन होती हैं उनको बोलते हैं साइनस वेनसस। बस ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए बेटा, और ये इमेज ड्रॉ कर लोगे इनफैक्ट। साइनस वेनसस, साइनस वेनसस से फ्लो जाता है एट्रियम में, एट्रियम से फ्लो जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जो फ्लो बाहर जाएगा और सबसे पहले जो कैविटी रहेगी उसको बोलते हैं कॉनस एट्रियोसस। तो यहाँ गलती ये हो जाती है कि वेंट्रिकल के साथ एट्रियम आया हुआ है, एट्रियोसस आया है, एंड एट्रियम के साथ वेनसस आया हुआ है, ठीक है। इट इज लाइक पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। और तुम लोग को अभी हो सकता है डिटेल में नहीं प्रेजेंट हो, लेकिन बात करेंगे उस पर बाद में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है, तो हमें क्या सीक्वेंस याद रखना है बेटा, मैं लेवल कर दे रही हूँ, तुम लोग नोट करोगे। फर्स्ट ब्लड साइनस वेनसस कैविटी में आता है, देन हार्ट के फर्स्ट चैम्बर सेकेंड दैट इज एट्रियम में आएगा, थर्ड हार्ट के सेकेंड चैम्बर वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल के बाद एक कैविटी कॉनस आर्टरियोसिस उसमें जाएगा, एंड देन उसके बाद पूरे बॉडी में सप्लाई जाएगी। तो 1 2 3 4 चारों नाम याद होना चाहिए बेटा, साइनस वेनसस, देन एट्रियम, देन वेंट्रिकल, देन कॉनस एट्रियोसिस। बस यहीं पे ओवर करते हैं आज का लेक्चर, आगे के कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एकदम अटेंटिव हो के बेटा जो जितना कंप्लीट हो रहा है उसको वहीं पे खत्म कर लेना, ठीक है। दूसरा इमेज भी देख लो, साइनस वेनसस, एट्रियम, देन वेंट्रिकल, देन कॉनस आर्टरियोसिस, और उसके बाद बॉडी में। और मिक्स ब्लड है इसलिए हम इसको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में सेग्रीगेट नहीं कर सकते। एंड कर रहे हैं लेक्चर हम। कोई डाउट? कोई डाउट?